मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। सियासी डायलॉग की बाज़गश, बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश। मुल्क के वसीतर मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। सरदार रियाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल दिए। कहा, तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइन थी। मुज़ाकरात का होना, मिल बैठना, ये जमहूरियत की रूह है। अब हमसे हाथ मिलाना कोई जुर्म नहीं रहा, तो सौ बिस्मिल्लाह। ये नहीं हो सकता है कि जी फॉर्म 47 की बात करें और 45 की बात करें और हमारा मैंडेट हमें दे दें और जेलों के दरवाजे खोल दें। किस तरह हो सकता है? आपके केसेस चल रहे हैं, किनारे आ लगे हैं, तो सब कैसे माफ कर दिया जाए? बदकिस्मती ये हुई है कि हमारी सियासत के अंदर एक ऐसी जमात जो खुद को सियासी कहलाती है, उसने सियासी रवैये छोड़ दिए। मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। अगर हमसे हाथ मिलाना जुर्म नहीं तो सौ बिस्मिल्लाह। फॉर्म 47 और 45 की बात करें, जेलों के दरवाजे खोल दें, ये नहीं हो सकता। केसेस किनारे लगने वाले हैं। हुकूमत आपके मुकदमात कैसे माफ कर सकती है? सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने सियासी रवैये छोड़ दिए। जब इक्तदार में थे तो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते थे, अपोजिशन में हैं तो कहते हैं कि हुकूमत से हाथ नहीं मिलाना। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि अगर PTI वाले संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। PTI के बयानात में संजीदगी नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की। मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझें, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। PTI पार्लिमानी कमेटी का इजलास का एलामिया, बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। नॉन फाइलर्स 880 से जायद गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी होगी। टैक्स ना दहिंदगान मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम। हुकूमत इकदाम से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के साथ शरह नमू में इजाफा तरजीह है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। बरामदी शोबे में भी मुस्बत रुझान है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास से खिताब। इंटरनेट की सुस्त रवि पर इत्तेहादियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इंटरनेट का सत्यानाश हो गया। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों का कारोबार और तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती। कौन सी फायरवॉल है जो लगने का नाम नहीं ले रही? रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शाजिया मरी ने कहा, इंटरनेट की रफ्तार पूरी नहीं और हम डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन, उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज
एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। हमें इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है ना फायदा। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस एक्स को बंद किया। अपने डाटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में जवाब। कहा, एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद करते। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। हमारे खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हुई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर। कौमी असेंबली में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम होगा। एजेंसी तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खिदमात फराहम कर सकेगी। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल साइबर फोरेंसिक करेगी। डीप फेक और साइबर जराइम के फोरेंसिक करने की सलाहियत भी होगी। कानून साजी से एजेंसी को बाइख्तियार बनाया जाएगा और फोरेंसिक के लिए बैरून मुमालिक पर इन्हसार को खत्म किया जाएगा। डिजिटल फोरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मामलत करेगा। बिल का मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना, कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना, मुजरिमाना तहकीकात और फोरेंसिक साइंस में मुल्क की सलाहियत को बढ़ाना है। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का 2023 के कश्ती हादसे के बाद ऐसे नासिर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म ने कहा, 2023 में यूनान के इसी इलाके में दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इकदाम की ज़रूरत है। यूनान कश्ती हादसा, रोजगार की तलाश में मौत का सफर। जान बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों के नाम जारी। मुतासरा खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। किसी ने बेटा, किसी ने भाई खो दिया तो किसी की जिंदगी का वाहिद सहारा छिन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 7 लाशों को निकाला जा सका। यूनान ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। दर्जनों लापता अफराद की तलाश की उम्मीद दम तोड़ गई। इंसानी स्मगलर्स को सरेआम फांसी दी जाए, बुरसा की दुहाई। रेस्क्यू किए गए 47 अफराद की फहरिस्त जारी। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज।